हेलो नमस्कार एंड वेलकम टू जीएस का समाधान। जी हाँ, जीएस का समाधान जो डेली आपके लिए आता है सुबह 10 बजे। तो इसमें हम लोग किरण से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चंस होंगे उन्हें सीरीज़ में करेंगे, ठीक है। तो अब की बार जो हम लोगों ने टॉपिक लिया है वो है एंशियंट हिस्ट्री। और एंशियंट हिस्ट्री में इससे पहले देखिए हम लोग 50 क्वेश्चन तक कर चुके हैं। तो अब हम लोग शुरू करेंगे 51वें क्वेश्चन से। तो यहीं से हम लोग आगे जारी रखेंगे, ठीक है। चलिए, अब अगर देखिए मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करूँ तो एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस, खुद पे भरोसा। लाइफ में कभी भी कोई परेशानी आए या अभी भी अगर आपको निराशा हो तो एक बार पलट के खुद पे भरोसा करके देखना, रास्ते आपको अपने आप मिलने लग जाएंगे। तो ठीक है, चलिए इसी बात के साथ शुरू करते हैं हम लोग आज का ये सेशन। तो यहाँ पे आपके लिए यहाँ पे कौन सा टॉपिक होगा? हिस्ट्री में एंशियंट हिस्ट्री, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, 51। यहाँ क्या कह रहा है कि उस इंडस साइट का मतलब सिंधु स्थल का नाम बताइए जहाँ पर कृत्रिम डॉकयार्ड था। ये फोटो बनी है ना, ये उसी डॉकयार्ड की फोटो है। केवल आपको उसका नाम बताना है जल्दी से कमेंट बॉक्स में। देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लोथल। मेरे ख्याल से आप लोगों को भी बड़ा इजी लगा होगा, ठीक है। तो देखो ये जो उस समय के आपके जो लोथल के यहाँ पे होते तो यहाँ पे ब्रिक्स से क्या बनाए जाते थे, पोर्ट। जैसे ये पोर्ट है आपका, ठीक है। और याद रखिए इंडस वैली का सबसे महत्वपूर्ण पोर्ट कौन सा है, तो उसका जवाब होगा लोथल है, ठीक है। और इसके अलावा अगर बात की जाए आपसे कालीबंगन, तो कालीबंगन में क्या पाया गया, ये भी तो बहुत महत्वपूर्ण है। तो जुते हुए खेत कहाँ पाए गए थे आपके, कालीबंगन में पाए गए थे। और वहीं अगर बात की जाए आपसे मोहनजोदारो की, तो मोहनजोदारो में आपको पशुपतिनाथ की सील प्राप्त हुई थी। क्या प्राप्त हुई थी? पशुपतिनाथ की सील। यहीं से हमने जाना था कि यहाँ पर ये एक भगवान की भी पूजा किया करते थे, ठीक है। तो शिव भगवान कहाँ मिले थे? मोहनजोदारो में। और आपकी खेती कहाँ होती थी? कालीबंगन में। इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं। और वहीं अगर बात की जाए इसके काल की, तो देखो बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से सुनना। कई जगह आपको 2300 लिखा हुआ मिलेगा, कई जगह आपको 4700 लिखा मिलेगा। तो हम लोग अप्रॉक्स ले लेते हैं लगभग कितना, 3000 BC, जिससे हमें याद रहेगा कि इसके आसपास के समय काल में कौन सा आपका था यहाँ पे, इंडस वैली सिविलाइजेशन था। और इसकी यहाँ पे खोज किसके द्वारा की गई थी? दयाराम साहनी और राखाल दास बनर्जी के द्वारा। तो दारा याद रख लेना इसके लिए, दारा यानी कि आपका दयाराम साहनी और राखाल दास बनर्जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। 52 क्या कह रहा है कि यहाँ पे जो चालुक्य वंश था, फोटो में देख सकते हैं चालुक्य वंश, थोड़ा सा छोटा लिखा हुआ है। तो चालुक्य वंश जो आपके वेस्टर्न इंडिया यानी पश्चिमी आपके भारत में थे, उन्हें किसने हराया था? 5 सेकंड है, जल्दी से इसका कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। देखिए यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राष्ट्रकूटाज। अब देखो पहले इसको समझ लो। तो ये था राष्ट्रकूटाज का पूरा एम्पायर, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं चालुक्याज और वो हरा देते हैं किसको? राष्ट्रकूटाज को। लेकिन बाद में फिर से वापस राष्ट्रकूटाज अपनी वापसी करते हैं और किसको हरा देते हैं? चालुक्याज को। उम्मीद करता हूँ अब ये चीज़ याद रहेगी, ठीक है। इसके अलावा देखो यहाँ पे चोलाज भी थे और पल्लवाज भी थे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जानेंगे, अगर मैं बात करूँ आपसे सबसे पहले राष्ट्रकूटास की, ठीक है। तो राष्ट्रकूटास के जो फाउंडर थे उनका नाम क्या था? तो दांत याद कर लो। क्या याद कर लो? दांत यानी दंती दुर्ग। दंती दुर्ग इसके फाउंडर थे। और इन्हीं में से जो एक सबसे प्रसिद्ध हुए हैं वो हुए हैं कृष्णवन। अब आप कहेंगे ये कृष्णवन कौन थे या कृष्ण प्रथम कौन थे आपके? तो इन्होंने ही एलोरा की गुफाओं में कैलाश मंदिर का निर्माण कराया। ये बहुत ही आप कह सकते हैं डीप क्वेश्चन है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वहीं देखिए अगर चोला वंश की या चोल वंश की अगर आपसे बात की जाए, तो चोल वंश के जो संस्थापक थे वो थे इलारा। कौन थे आपके? इलारा थे संस्थापक चोल वंश के। और इसी में एक फेमस हुए हैं आपके करिकला, ठीक है, यानी जिनके काले या जले हुए पैर थे। और वहीं चालुक्य वंश की अगर आपसे बात की जाए, तो चालुक्य वंश के यहाँ पर आपके कौन थे फाउंडर यानी संस्थापक? कौन थे? तैलप। क्या नाम था उनका? तैलप, ठीक है। तो इलारा कहाँ पे थे आपके? चोल वंश के। चालुक्य वंश के कौन थे? तैलप। और वहीं अगर बात की जाए आपसे यहाँ पे राष्ट्रकूटास के बारे में, तो दंती दुर्ग। और वहीं पल्लव के जो फाउंडर थे वो थे सिंह विष्णु। क्या नाम था? सिंह विष्णु। उम्मीद करता हूँ ये 4 नाम अभी याद हो गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। 53 क्या कह रहा है? चंद्रगुप्त मौर्य का जो एम्पायर था वो कहाँ तक फैला हुआ था? ध्यान से सुनना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो रिवर्स के नाम भी लिखे हैं, माउंटेन्स के नाम भी लिखे हैं। तो ध्यान से सोचो हमें यहाँ पे सही ऑप्शन क्या टिक करना चाहिए। 5 सेकंड है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब बता दो इसका। देखिए इसका मेरे ख्याल से आप लोगों ने भी आंसर टिक कर दिया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो राइट आंसर क्या होगा? हिंदू कुश, ठीक है। अब देखो क्यों आखिरकार
ये है आपका हिंदू कुश, ठीक है। तो ये इस तरीके से लंबा और फैला हुआ है। वहीं अगर बात की जाए आपकी नदियों की, तो नदियाँ यहाँ पे आके खत्म हो जाएंगी, ठीक है। ये आपकी इंडस रिवर है, ठीक है। तो इंडस रिवर को हम ना लेके यहाँ पे राइट आंसर क्या ले रहे हैं, हिंदू कुश ले रहे हैं। फिर से समझा रहा हूँ, नदियाँ आपकी पहले ही खत्म हो रही है और हिंदू कुश आपका अफगानिस्तान तक फैला हुआ है, इसीलिए यहाँ पे हमने राइट ऑप्शन क्या लिया है, चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये है चंद्रगुप्त का आपका एम्पायर, जो कि अफगानिस्तान से लेकर के केंद्रीय या कह सकते हैं सेंट्रल इंडिया तक फैला हुआ था। तो अगर बात की जाए आपसे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, तो इनका शासनकाल कब से आपका 322 बीसी में है, और वहीं इन्होंने नंद जो आपके घनानंद थे, नंद डायनेस्टी को उन्होंने समाप्त किया था। और इन्हीं के समय में एक बहुत फेमस व्यक्ति आए थे, विदेशी व्यक्ति मेगास्थनीज, जिन्होंने इंडिका नामक यहाँ पे किताब का नाम लिखा था, और इन्हें मुद्रा राक्षस के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए फटाफट लेते हैं आप अगला सवाल। क्या कहा गया है, प्रिंस इलारा, अभी देखिए इलारा की बात भी हुई थी, ठीक है, चोला वंश के थे। तो यहाँ पूछा गया है कि यहाँ पर वो किस वंश के थे, ठीक है। फटाफट जरा कमेंट बॉक्स में इसका जवाब बता दीजिए। चलिए मेरे ख्याल से इसका आंसर तो किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, चोल वंश ही होगा, राइट। तो देखो चोल वंश के जो आपके यहाँ पे राजा या फाउंडर थे वो कौन थे, इलारा, ठीक है। और वहीं अगर बात की जाए कैपिटल कौन सी थी चोल वंश की, ये एग्जाम में बड़ी आती है, तो इसका नाम था उरयूर। क्या नाम था आपका, उरयूर था यहाँ पर। और वहीं ये उरयूर किस चीज़ के लिए फेमस थी, जो इतना फेमस हुआ, तो याद रखना कपास के लिए बहुत फेमस थी आपकी उरयूर कैपिटल, ठीक है। और वहीं अगर बात की जाए पांड्या के बारे में, तो पांड्या की कैपिटल आपकी क्या थी, मदुरई। मदुरई में कई प्रकार के जो टेम्पल्स भी बनाए गए ना, वो पांड्य शासकों के द्वारा ही बनाए गए थे, ठीक है। और अगर बात की जाए पांड्य के यहाँ पे संस्थापक के बारे में, तो कडुगोन, या कडुगोन के अलावा आपको एक नाम और मिलेगा, मुद्दू कदानी, ठीक है, मुद्दू केदानी। तो मुद्दू केदानी हो या आपके यहाँ पे कादुगन हो, ये आपके कौन थे, ये पांड्य के यहाँ पर संस्थापक माने जाते हैं, ठीक है। चोल वंश के बारे में एक चीज़ और जान लो कि चोल वंश के द्वारा नेवी का यहाँ पे क्या किया गया था, यानी जो आपकी नौसेना थी उसको रखा गया था, ये इकलौता ऐसा वंश था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। 55 क्या कह रहा है, हर्षवर्धन ने कौन सी रिलीजियस असेंबलीज कहाँ पर आयोजित की थी, ठीक है। 5 सेकेंड है, जल्दी से इसका जवाब देने की कोशिश कीजिए। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पे वो हो जाएगा प्रयाग में, ठीक है। तो प्रयाग में तो अधिकतर जितनी भी आपकी यहाँ पर असेंबली, देखो रिलीजियस असेंबली की बात की जा रही है, ठीक है। तो रिलीजियस असेंबली का मतलब क्या हुआ कि धर्म से जुड़ी हुई वहाँ पे असेंबलीज होंगी। तो कौन सा धर्म था जो उस समय हर्षवर्धन यहाँ पे आपकी असेंबली कर रहे थे, तो बुद्ध की यहाँ पे जो उनकी टीचिंग्स थी, जो उन्होंने पढ़ाया था बताया था, उसके लिए यहाँ पे असेंबली आपकी कहाँ पे होती थी, अधिकतर प्रयाग में की जाती थी, ठीक है। अच्छा अगर मैं आपसे बात करूँ हर्ष के बारे में, तो हर्षवर्धन को समय पे एक बहुत फेमस व्यक्ति आया था, उसका नाम था हुएन सांग। क्या नाम था आपका, हुएन सांग नाम था, ठीक है। और अगर यहाँ पर आपने एक शब्द और देखा है ताम्रलिप्ति, तो ताम्रलिप्ति क्या होता है, देखो ताम्रलिप्ति जो है एक पोर्ट, यानी कि आपका क्या था, एक तट था जो कि गुप्ता एम्पायर में बहुत फेमस था। इसको याद रखना, ताम्रलिप्ति आपका पोर्ट है किसके समय का, गुप्ता के शासनकाल का। हर्षवर्धन के समय की अगर मैं फिर से आपसे बात करूं, तो एक और यहाँ पे आपके लिए हर्षचरित लिखी गई थी, इनकी अगली किताब, वो किसने लिखी थी, ये एग्जाम में पूछा गया है, तो ये भी फटाफट देख लेते हैं, बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 56 क्या कह रहे हैं हमसे कि उस जानवर का नाम बताओ जो कि आपका इंडस सिविलाइजेशन में नहीं था, ठीक है। फोटो बनी हुई तो मतलब ये तो रहा होगा, इसके अलावा कौन नहीं था, फटाफट कमेंट बॉक्स में बता दो। देखिए यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा काऊ, यानी कि गाय। तो गाय को अघन्या कहा गया था, ये याद रखना, वैदिक काल में। तो गाय को जो आपकी कह सकते हैं इंपॉर्टेंस मिली थी, वो किस काल में मिली थी, वैदिक काल में मिली थी, ना कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिली थी, ठीक है। चलो एक चीज़ ये समझ में आ गई। अब उसके बाद अगर हम देखें इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो ये काल किससे संबंधित है, तो याद रखना ब्रॉन्ज सभ्यता यानी ब्रॉन्ज काल से संबंधित है, जिसमें गेहूँ और जौ ये सबसे ज़्यादा आपके पाए गए या फिर आपके इसके सबूत पाए गए, ठीक है। अब देखो कौन कौन से जानवर थे, तो जानवर ये 3 तो तैयार हो गए आपके, बुफेलो, शीप और इसके अलावा पिग,
ठीक है। लेकिन इसके अलावा यहाँ पर गोट यानी कि बकरी भी पाई जाती थी और ऑक्सन यानी कि बैल भी पाया जाता था। और इस बैल में याद रखना यही वो बैल है जिसे हमड बुल कहते हैं, ठीक है, जिनका यहाँ पे जो ये होता है ना, ये इस सिरे को हमड बुल कहा जाता है। तो ये किस में था आपका? इंडस वैली सिविलाइजेशन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उस सेक्रेड बुक का नाम बता दो जो बुद्धिस्ट यानी बौद्ध धर्म पर आधारित है। 5 सेकंड है, जल्दी से, इसका बहुत इजी है, आराम से बता दे जाओगे। देखिए यहाँ पे जो आपका राइट आंसर को मेरे ख्याल सब लोगों ने सही आंसर लगाया होगा। त्रिपिटक उसको कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिपिटक। त्रिपिटक का मतलब क्या होता है? पिटक का मतलब होता है कि कोई भी, अगर आप बास्केट हो, ठीक है, एक ऐसे आपकी टोकरी कहते हैं उसको, ठीक है। तो त्रिपिटक में 3 नाम बहुत फेमस है, इसको याद रख लो। एक है आपका विनय पिटक, ठीक है, दूसरा है आपका सुत्त पिटक और तीसरा है आपका अभिधम्म पिटक। तो एक चीज याद रखना सुत्त पिटक से संबंधित कि इसी के अंतर्गत जितने भी निकाय थी, निकाय भी आपकी इसी के अंतर्गत आती हैं, जो पुस्तकें थी, जैसे आपने सुना होगा अंगूतर निकाय, ठीक है। तो अंगूतर निकाय हो चाहे आपका कोई भी निकाय, वो अधिकतर किस में आती है? आपकी सुत्त पिटक में ही आती है। वहीं विनय पिटक की अगर बात की जाए तो इसमें नियम बताए गए हैं। क्या बताए गए हैं? आपके नियम बताए गए हैं। और वहीं जो बुद्ध के उपदेश हैं वो किस में बताए गए हैं? वो बताए गए हैं सुत्त पिटक में, ठीक है। तो सोते हुए उपदेश दिए गए थे। क्या दिए गए थे? सोते हुए उपदेश दिए गए थे। और वहीं अभिधम्म में विवेचना है आपकी किसकी? बुद्ध के उपदेशों की या फिर उनकी धार्मिक ज्ञान की। और वहीं अगर जातक की बात की जाए तो ये कहानियां हैं जो बुद्ध के जीवन पे आधारित है। ये याद रखना, जातक कहानियां हैं, त्रिपिटक क्या है? आपका लिटरेचर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि उस महान अब डेवलपमेंट का नाम बताओ जो कुषाण के काल में हुई थी। कौन सा डेवलपमेंट था, किस क्षेत्र में किया गया था? 5 सेकंड है, जल्दी से इसकी जवाब देने की कोशिश कीजिए। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आर्ट यानी कला। तो कला के क्षेत्र में कुषाण कौन थे आपके? तो कुषाण से पहले इनके पिताजी आए थे कड़फिशेस, ठीक है। तो कुषाण से पहले कौन थे आपके? कड़फिशेस थे, ठीक है। तो कुषाण डायनेस्टी में सबसे पहले कड़फिशेस आए, यानी यही इसके कौन बन गए? आपके फाउंडर, यानी कि जिन्होंने स्थापना की। तो एक चीज़ ये याद रखना बहुत अलग है कि जब भी हम कड़फिशेस का नाम सुनते तो हम सोचते हैं कोई अलग है। तो ये शैव धर्म के आपके कौन थे? व्यक्ति थे जिनके द्वारा सोने के सिक्के प्रारंभ कराए गए। और वहीं प्रचलित किसके द्वारा कराए गए थे? इन्हीं के पुत्र थे कौन? आपके कनिष्क। तो कनिष्क के द्वारा यहाँ पे सोने के सिक्कों का प्रचलन कराएगा। अच्छा, कनिष्क का नाम जो है बहुत फेमस है। तो इसके पीछे रीज़न ये है कि इन्हीं के समय में आपकी चतुर्थ बौद्ध संगति कराई गई और इन्हीं के समय में चरक थे। कौन थे आपके? चरक, जिन्होंने चरक संहिता नामक जैसी आयुर्वेदिक किताब लिखी थी। शब्दों पे ध्यान रखिएगा, आयुर्वेदिक किताब थी आपकी कौन सी? चरक संहिता। क्योंकि जब एग्जाम आता है ना तो हम लोग भूलने लग जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। 59 क्या कह रहा है हमसे कि प्रथम गुप्ता के जो रूलर थे यानी शासक थे उसका नाम बता दो। इजी है, आराम से कर ले जाओगे, 5 सेकंड में जल्दी से जवाब दे दो। तो मेरे ख्याल से सबसे पहले में ही आपकी नज़र कहाँ टिक गई होगी? श्रीगुप्त पे, ठीक है। तो देखो इनका जो पहले शासनकाल समझ लो। अगर मैं बात करूँ सबसे पहले अगर श्रीगुप्त आए थे तो श्रीगुप्त कौन हुए? इसके संस्थापक यानी फाउंडर हुए, ठीक है ना। तो ये आपके लगभग 275 ईसा पूर्व में आए, सॉरी ईस्वी में आए थे, ठीक है। इनके बाद आते हैं फिर चंद्रगुप्त प्रथम। कौन आते हैं? चंद्रगुप्त प्रथम। इनके द्वारा गुप्त, आप कह सकते हैं जो गुप्त काल की जो शुरुआत हुई थी वो चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा हुई थी। और ये कौन सा इसका काल माना जाता है? 319 AD। फिर इनके पुत्र आते हैं समुद्रगुप्त, ठीक है। और समुद्रगुप्त को तो आपको पता ही है, इन्हें क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन कहा जाता है। फिर इसके बाद जो है समुद्रगुप्त के बाद एक और चंद्रगुप्त आते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। इनका नाम इतिहास में इसीलिए फेमस है क्योंकि इनके समय में कालिदास जैसे लेखक हुए हैं जिन्होंने कई सारी यहाँ पे रचनाएं भी लिखी हैं, ठीक है। और इसके बाद आते हैं आपके लास्ट में कुमारगुप्त। तो एक चीज़ याद रखना, एग्जाम में कुमारगुप्त के बारे में ये जरूर पूछा जाता है कि महेंद्रादित्य का जो टाइटल है वो किसको दिया गया था? तो आप कहेंगे कुमारगुप्त को दिया गया था। और इन्हीं के समय में नालंदा की क्या होती है? स्थापना, ठीक है। तो ये हो गया कालक्रम। अब इसको याद कैसे याद किया जाए, ठीक है। तो इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है, यहाँ पे आप याद कर लो सच्चे सच्चे कुमार। क्या हो जाएगा आपका? सच्चे सच्चे कुमार। तो यहाँ पे पहले सा से क्या हो जाएगा आपका? श्रीगुप्त।
नेक्स्ट आपका चा से क्या हो जाएगा, चंद्रगुप्त, ये भी चा आपका चंद्रगुप्त हो गया। ये कौन सा हो गया, समुद्रगुप्त। तो सच्चे सच्चे और लास्ट में क्या हो गया, कुमारगुप्त। तो उम्मीद करता हूं ये अब आपका काल आप भूलोगे नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 60 क्या कह रहा है हमसे कि केवल एक ऐसी इंडस सिटी का नाम बताओ या सिंधु शहर का नाम बताओ जहां पर सीतादेल नहीं था। तो पहले इसको समझ लो। ठीक है, तो सीतादेल का मतलब क्या होता है, देखो इसके लिए बहुत एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। जैसे ही मान लो मंदिर है, ठीक है, और मंदिर के बाहर बहुत बड़ा मैदान है, तो मुझे बताओ मंदिर ऊंचाई पे ही तो बना होगा। ठीक है, तो इस जो ऊंचाई वाली जगह थी इसको कहा जाता था सीतादेल, जो हड़प्पा में पाए जाते थे। और इसके जो नीचे वाला हिस्सा यानी जो ग्राउंड था इसको कहते हैं लोअर टाउन, यानी निचला शहर कहा जाता। तो दो चीजें थी उस सभ्यता में, एक तो था सीतादेल और दूसरा लोअर टाउन। तो इन्होंने क्या पूछा है कि कौन सा ऐसा शहर है जहां पे सीतादेल नहीं था। अब बता दो 5 सेकंड में इसका जवाब क्या होगा। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा चंद्रहूद्रो। ठीक है, तो पहले तो इसकी लोकेशंस देख लो। तो अगर बात की जाए आपसे चंद्रहूद्रो की, तो ये है आपका चंद्रहूद्रो। ठीक है, अच्छा चंद्रहूद्रो के बारे में अगर आपसे बात की जाए तो ये कौन सी रिवर के पास है, तो ये है आपका इंडस रिवर के पास। इंडस रिवर ये जो आपकी बह रही है, तो ये ऊपर जाके देखो किससे मिल रही है, हड़प्पा से। तो 2 आपकी रिवर अब तैयार हो गई, यानी हड़प्पा और चंद्रहूद्रो। वहीं अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ मोहनजोदाड़ो के पास, ठीक है, तो मोहनजोदाड़ो आपका यहाँ पे किसके पास है, तो यहाँ पे देखो तो ये भी आपकी कौन सी नदी के पास माना जाएगा, इंडस रिवर के पास माना जाएगा। ठीक है, अच्छा अब हड़प्पा देखो थोड़ा इंडस रिवर तो है, लेकिन ये जो प्रमुख रिवर आपकी कही जाती है वो कही जाती है रवि। ठीक है, अगर ना याद हो पाए तो फिर आप इंडस ही याद रखना उसको। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पे एक और नाम हम लोग देख सकते हैं, कालीबंगन। तो कालीबंगन कहाँ पर है, ये है कालीबंगन, और ये आपका घग्गर नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे, आपका घग्गर नदी के किनारे है। ठीक है, तो देखो जो सीतादेल नहीं है वो केवल एक ही शहर था, कौन सा आपका, चंद्रहूद्रो। और चंद्रहूद्रो किसके नदी के किनारे है, आपका इंडस रिवर के किनारे है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अशोका ने तीसरी बुद्ध काउंसिल कहाँ बुलाई थी, यानी कि तीसरी बुद्ध संगति कहाँ बुलाई थी। 5 सेकंड है, इजी क्वेश्चन है, आराम से कर लोगे। देखिए यहाँ पे जो आपके लिए राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पाटलिपुत्र। अच्छा देखो जब भी एग्जाम में आता है ना तो कंफ्यूजन कई लोगों को होता है, ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ। ठीक है, तो देखो इसके लिए बहुत ही एक छोटी सी ट्रिक है आपकी, उसको याद रख लेना, RVPK, ठीक है, और AK। अब आप कहोगे RVPK का मतलब क्या हुआ, R से है राजगृह, क्या हो गया, राजगृह। V से क्या हो गया, वैशाली। ठीक है, P से क्या हो गया, पाटलिपुत्र, और ये किसके समय पे हुई थी, अशोका के समय पे हुई थी। तो ये ए कौन सा हो गया, आप क्या नाम बताओगे इसका, अजात शत्रु नाम बताओगे। और वहीं वैशाली के लिए क्या नाम बताओगे, कैसे, काला अशोक। ठीक है, तो ऐसे भी याद रख लो, काला अशोक के बाद अशोक आए। और वहीं ये क्या है आपका, ये है कश्मीर, और कश्मीर में जो आपकी यहाँ पे संगति हुई थी वो हुई थी कनिष्क के समय पे। ठीक है, तो RVPK और उसके अलावा क्या है आपका AK। तो इससे आपको सारी संगति किसके समय काल में हुई वो याद हो जाएगा। अच्छा समय काल की अगर बात की जाए तो 4 ऐसे याद कर लो, 4, 3, 2 और इसको लिख लो फर्स्ट सेंचुरी। तो 1, 2, 3, 4 से तुम्हें याद रहेगा कि कौन सी किस काल में हुई है। उम्मीद करता हूं अभी आपके काम भी आएगा, तो इसको नोट भी कर लेना अपनी नोटबुक में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 62 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अलेक्जेंडर जो सिकंदर था उसका यहाँ पे ट्यूटर यानी पढ़ाता कौन था उसे, ये पूछा गया है। ठीक है, तो फटाफट जरा कमेंट बॉक्स में इसका पहले 5 सेकंड में जवाब दीजिए। देखिए इसका जो यहाँ पे राइट आंसर होगा वो होगा अरस्तु। तो अरस्तु के शिक्षक थे किसके, अलेक्जेंडर यानी कि सिकंदर के। अच्छा सिकंदर जो हैं आपके ये कहाँ के राजा थे, तो कहेंगे मकदूनिया के राजा थे। ठीक है, और इनके पिता का नाम क्या था, फिलिप। अच्छा इन्हीं के समय में एक और राजा हुआ था, डेरियस। तो डेरियस था एक पर्शियन राजा, इसको ध्यान से सुनना, डेरियस एक पर्शियन राजा था यानी फारसी राजा था, और वहीं अलेक्जेंडर और आपके अरस्तु ये ग्रीक सभ्यता से जुड़े हुए। किस कौन सी सभ्यता जुड़े हुए आपके, ग्रीक सभ्यता से 300 BC के समय पे। ठीक है, अच्छा जब अलेक्जेंडर भारत में आया था तो यहाँ पर उसने झेलम नदी के किनारे एक बहुत ही फेमस लड़ाई लड़ी थी। क्या आप बता पाओगे वो लड़ाई कौन सी थी,
तो कमेंट बॉक्स में उसको जरूर बता देना, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो लड़ाई लड़ी थी उसने, वो लड़ी थी पोरस के खिलाफ, ठीक है। और उसने काफ़ी तारीफ भी की थी बाद में कि भाई पोरस ने बहुत बहादुरी से लड़ाई लड़ी थी, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के लेते हैं अगला क्वेश्चन 63। क्या कह रहा है कि जो संस्कृत भाषा में जो आपके यहाँ पर कह सकते हैं जो कथन है या फिर एक किताब लिखी गई है, वो उसका नाम क्या है। बहुत ही ईजी है, फोटो भी बनी हुई है, फटाफट कमेंट बॉक्स में इसका जवाब बता दो बस। देखिए इसका जो मेरे ख्याल से आप लोगों ने भी सही राइट आंसर दिया होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा मेघदूतम। ये मेघदूतम है, ये स्टोरी है एक मेघदूत नामक व्यक्ति की, जो कि हिमालय पे अपनी जो एक प्रेमिका है उसके लिए यहाँ पर क्या कर रहा है, संवाद करता है। तो मेघदूतम किसके ऊपर है, मेघदूत के ऊपर है। तो ये आपकी किताब लिखी किसने थी, कालिदास के द्वारा लिखी गई थी। अभी हमने हाल ही में कालिदास के बारे में चर्चा भी की थी, ठीक है। तो कालिदास जो है आपके, ये किसके शासनकाल में थे, मैं फिर से दोहराए दे रहा हूँ, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में थे। और वहीं अगर कालिदास के द्वारा लिखी हुई किताबों के बारे में बात की जाए तो दो किताबें और हैं, एक है कुमार संभव और दूसरी है शकुंतला। क्या नाम है, कुमार संभव और शकुंतला। तो इसको ऐसे याद कर लो, कुमारी शकुंतला। क्या याद कर लो, कुमारी शकुंतला। तो कुमारी शकुंतला में दो किताबें आ गई, कुमार संभव और शकुंतला, ठीक है। और वहीं किसके शासनकाल में थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। चलिए अगला सवाल लेते हैं 64। क्या कह रहा है, 8 फोल्ड पाथ के बारे में यहाँ पूछा गया है, जो बुद्धा के द्वारा दिया गया या फिर महावीर के द्वारा या फिर कबीर के द्वारा। 5 सेकंड है, जल्दी से जवाब बता दो। ईजी भी है और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी है। देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर होगा, तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने भी राइट आंसर लगाया होगा, गुप्ता। तो बुद्धा के द्वारा यहाँ पर 8 फोल्ड पाथ दिया गया था। ये 8 फोल्ड जो पाथ है आपका, इसका मतलब क्या हुआ, उसको थोड़ा ध्यान से सुनना, ठीक है। अच्छा, अगर बात की जाए कि इन्होंने ये किससे लिया था, तो याद रखना ये इन्होंने उपनिषद से लिया था। ये बहुत याद है, उसका नाम क्या था, तैत्तिरीय उपनिषद, ठीक है। अब देखो, अब एक जरूरत थोड़ा सा इमेजिन करो कि अगर एक व्यक्ति एक्सरसाइज कर रहा है, क्या कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, ठीक है। अब मुझे बताओ कि अगर वो एक्सरसाइज कर रहा होगा तो यहाँ पर वो कर्म कर रहा है कि नहीं, ठीक है। तो हमारा एक क्या हो गया, एक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे कर्म से क्या हो गया आपका, एक्शन। अब वो एक्सरसाइज कर रहा है तो उसकी क्या क्या चीज़ें यहाँ पे अच्छी हो जाएंगी, इस पर थोड़ा ध्यान दो। तो अब अगर वो कर्म कर रहा है तो यानी व्यायाम तो कर ही रहा है, ठीक है। तो व्यायाम हो गया आपका यहाँ पे अलग से, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद अगर व्यायाम कर रहा है तो उसकी दृष्टि भी क्या हो जाएगी, अच्छी, तो यानी व्यू भी क्या हो जाएगा उसका, अच्छा। और उसके अलावा उसकी वाणी और उसकी जो बुद्धि है वो भी क्या हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी, यानी वाणी और स्मृति भी क्या हो जाएगी उसकी, अच्छी हो जाएगी। अब अगर ये सारी चीज़ें अच्छी हो गई तो वो अपने संकल्प से, किससे, संकल्प से अपने लिए अच्छा क्या करेगा, कर्म करेगा, आजीवन। आजीवन क्या करेगा आपका, कर्म करेगा। और फिर उसके बाद वो वहाँ पे क्या कर लेगा आपका, समाधि ले लेगा। एक बार फिर से दोहराता हूँ, कर्म कर रहा है कहाँ पर, व्यायाम में, उससे क्या अच्छा होगा, दृष्टि, वाणी और उसकी स्मृति। अगर ये तीनों चीज़ें अच्छी हो जाएंगी तब फिर वो अपने संकल्प के द्वारा यहाँ पे क्या करेगा, कर्म करेगा जिंदगी भर यानी आजीवन, और फिर उससे समाधि मिल जाएगी। तो ये हैं आपके 8 फोल्ड पाथ। तो उम्मीद करता हूँ ये सहायता करेगा आपके लिए। तो आगे बढ़ते हैं 65 क्वेश्चन, बहुत ईजी है, जल्दी से बता दो कि जीरो की खोज किसने की थी। देखिए इसका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट के द्वारा शून्य की, जीरो की भी खोज की गई थी और पाई की यहाँ पे संख्या की भी ज्ञात की गई। तो यानी इसका मतलब ये कौन थे, ये एक गणितज्ञ यानी मैथमेटिशियन थे, और वहीं पे रामानुजन भी क्या थे, एक मैथमेटिशियन थे, ठीक है। अच्छा, ये जो जीरो की बात है ये इन्होंने किसमें लिखी थी, तो ये याद रखना एग्जाम में पूछा जाता है। तो भक्साली मैन्युस्क्रिप्ट में लिखी थी उन्होंने, किसमें लिखी थी, भक्साली मैन्युस्क्रिप्ट में। और पतंजलि के द्वारा क्या किया गया था, योग का यहाँ पे कह सकते हैं निर्माण किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चरक के बारे में पूछा गया कि वो किसके यहाँ पर कोर्ट में या फिर दरबार में थे। 5 सेकंड है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब बता दीजिए। देखिए अगर मैं आपसे राइट ऑप्शन की बात करूं तो मेरे ख्याल से आप सबने यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या लगाया होगा, कनिष्क, ठीक है। अभी हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था। तो कनिष्क के समय में कौन थे, चरक, जिन्होंने चरक संहिता लिखी थी किसके ऊपर, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, आयुर्वेदा के ऊपर, इसको याद रखिएगा, ठीक है। और वहीं अगर कनिष्क की बात की जाए तो इन्हीं के समय में एक और व्यक्ति थे जिन्होंने बुद्ध चरित लिखी थी। कौन थे वो व्यक्ति, तो उनका नाम था
अश्वघोष। क्या नाम था उनका? अश्वघोष। और वहीं अगर बात की जाए आपसे चंद्रगुप्त की, तो चंद्रगुप्त के समय में भद्रबाहु नाम के जैन आपके कौन थे? मुनि रहते थे। दोनों चीजें याद रखना, भद्रबाहु और चरक किसके समय में थे? आपके कनिष्क के समय में। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। 67 क्या कह रहा है कि बुद्धा के द्वारा यहाँ पर किन लोगों को या किस समाज के किन लोगों को शामिल किया गया था? 5 सेकेंड है, जल्दी से इसका कमेंट बॉक्स में जाओ बताइए। देखिए इसका जो यहाँ पे राइट आंसर होगा मेरे ख्याल से थोड़ा सा चौंकाने वाला भी हो सकता है कि महिलाओं को और शूद्रों को, ठीक है, तो महिलाओं और शूद्रों को तो बुद्धिज्म में शामिल किया गया, लेकिन अगर पूछ लिया जाता कि सबसे ज्यादा अपनाया किसने था, तब यहाँ पे जवाब होता मर्चेंट। दोनों में अंतर समझो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर पूछा जाए क्लास तो क्या बताओगे? वुमेन एंड शूद्रस। तो पहली महिला कौन थी? तो अब आप यहाँ पे बताएंगे प्रजापति गौतमी थी, जिन्होंने सबसे पहले बुद्ध धर्म को अपनाया था, ठीक है। और वहीं अगर आपसे पूछ लिया जाए क्या बुद्ध धर्म पुनर्जन्म में विश्वास रखता था या नहीं रखता था, ये बहुत रिपीटेड सवाल है, तो जी हाँ, बुद्धा पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। उम्मीद करता हूँ दोनों आपको क्लियर हो गए। चलिए 68 क्या कह रहा है हमसे कि किस भाषा में सबसे ज़्यादा एंशियंट आपके समय में या प्राचीन काल में सामग्रियाँ लिखी गई थी? 5 सेकंड है, जल्दी से इसका जवाब बता दीजिए। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा आपके लिए? पाली भाषा, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे आपसे पाली भाषा की बात करूँ तो पाली भाषा का सबसे ज़्यादा जो उपयोग हुआ है वो किस में हुआ है? त्रिपिटक में हुआ है, ठीक है। और वहीं एक चीज़ और हमेशा याद रखना, ब्राह्मी और खरोस्ती ये दो भाषाएं थीं जो अशोका के द्वारा, किसके द्वारा? अशोक के द्वारा इस्तेमाल की गई थी शिलालेख को लिखने के लिए, ठीक है। तो यही है वो शिलालेख जो आपका यहाँ पे लिखा गया था, ठीक है। अब इसको याद भी रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। यहाँ पूछा गया है कि जब रोमन एम्पायर के साथ जब जो आपका व्यापार हो रहा था भारत का, वो किसके आने से समाप्त हो गया, ठीक है। बहुत ही इजी है, केवल एक ऑप्शन है जो यहाँ पे आपका आपने इतिहास में पढ़ा होगा। फटाफट कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। देखिए यहाँ पे अगर बात की जाए तो हंगेरियन और टर्क अपने आप क्या हो गए? आपके गलत हो गए, ठीक है। अब बात की जाए रोमन एम्पायर की, तो रोमन एम्पायर कौन सा होगा आपका? बैजेंटाइन का जो एम्पायर था उसकी बात की जाए तो उस समय पे अटैक किसने किया था? हुणों के द्वारा किया गया था। अच्छा एक चीज और याद रखिएगा, हुणों को हराने वाले राजा का नाम आपसे पूछा जाता है, तो उस राजा का नाम था स्कंदगुप्त। क्या नाम था? स्कंदगुप्त। और इसीलिए उन्हें विक्रमादित्य की उपाधि भी दी गई थी। ये दोनों चीजें याद रखिएगा कि हुणों को हराया किसने था? स्कंदगुप्त ने, इसीलिए उनको कौन सी उपाधि दी गई थी? विक्रमादित्य की। तो चलिए आज का आखिरी सवाल लेते हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि जो चोला टेम्पल या चोल मंदिर है वो किस भगवान को समर्पित है? मेरे ख्याल से फोटो बनी है, हिंट मिल जानी चाहिए। 5 सेकंड में जल्दी से जवाब दे दो इसका। देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर होगा होगा शिवा। भाई नंदी बने हुए हैं तो यानी यहाँ पे आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा? शिवा। ये मंदिर कौन सा है? तो ये मंदिर है आपका गंगईकोंड। कौन सा मंदिर है आपका? गंगईकोंड। इसके अलावा चोलाज ने एक और बहुत फेमस मंदिर बनवाया था, उसका नाम था बृहदेश्वर। क्या नाम था आपका? बृहदेश्वर। तो गंगईकोंड और आपके बृहदेश्वर मंदिर ये किसके द्वारा बनवाए गए थे? चोल शासकों के द्वारा बनवाए गए थे। एग्जाम के आपके इंपॉर्टेंट सवाल है। और तो ये जो आप ऊपर ये देख रहे हो इसको कहते हैं विमाना। क्या कहते हैं? विमाना। थोड़ा सा ऐसा नहीं लग रहा है कि आपका सैटेलाइट शेप का है, ठीक है। तो ये विमाना जो है ये चोल शासकों की कह सकते हो खासियत थी, ठीक है। और वहीं अगर मान लो पूछ लिया जाए कि इनका पोर्ट यानी कि जो तट होता है वो कौन सा था, तो कावेरी पट्टनम इनका पोर्ट था, जो कि किसके काल में था? आपका चोल के वंश में था, ठीक है। तो चलिए उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोग को कई सारे फैक्ट्स याद हो गए होंगे। तो नेक्स्ट टाइम पे हम लोग फिर से एक नए सब्जेक्ट के साथ आएंगे। तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।